ट्रेंडिंग में चल रहे अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाए। इसकी कटिंग करने के लिए मेजरमेंट में कौन कौन सी चेंजिंग करनी पड़ती है, फैब्रिक कितना लगता है, जानने के लिए हमारे आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। अफगानी सलवार बनाने के लिए ये हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को पहले चौड़ाई में और फिर लंबाई में फोल्ड करेंगे। ये हमने फैब्रिक को पहले इस तरह चौड़ाई में फोल्ड किया है और फिर इसे लंबाई में फोल्ड किया है। देखें, ये दोनों इस तरह से अलग अलग हैं। हैवी साइज पर ये हम अफगानी सलवार बनाएंगे। इसकी मार्किंग करेंगे। ऊपर से 2 इंच पर एक मार्क करेंगे इलास्टिक के लिए, और फिर यहाँ से हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, लंबाई की जो हम मार्किंग करेंगे उसमें हम क्या चेंजिंग करेंगे। हमारे इस सलवार की जो टोटल लंबाई है वो है 38.5 इंच। तो 38.5 इंच में हम 2.25 इंच का नीचे की साइड पर फैब्रिक लगाएंगे। तो इसमें से हम 38.5 इंच में से 2.25 इंच हम माइनस कर देंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा 36.25 इंच। ठीक, तो यहां से हम 36.25 इंच प्लस 1 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से हमारा 37.5 इंच पर ये फैब्रिक कंप्लीट है। क्राच की मार्किंग करेंगे। तो यहां से हमारा जो क्राच आएगा इसे हम 15.5 इंच पर लेंगे। यहां से अंदर की साइड हम 3 इंच पर एक मार्क करेंगे और 3 इंच पर यहां भी एक मार्क कर देंगे किनारी को छोड़कर। इस लाइन को सीधा कर देंगे और यहां पर हम क्राच की मार्किंग कर देंगे। बॉटम में मार्किंग करेंगे। तो इसका तैयार बॉटम हमें 6.5 इंच चाहिए। यहाँ पर हम 6.5 इंच तैयार बॉटम की मार्किंग किया हमने, और फिर इसके बाद प्लेट के लिए हम आगे 8 इंच मार्क करेंगे। इसे आप 8 इंच 10 इंच जितना चाहे रख सकते हैं। तो इस तरह से 8 इंच पर हमने एक मार्क किया और इस मार्क को अब इस पॉइंट से हम मिला देंगे। देखिए, इस तरह फीते को रखकर, या अगर शेपर है तो उससे यहाँ पर या फिर फ्री हैंड से मार्क कर देंगे। यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे हल्का सा। इस तरह से हमारे इस अफगानी सलवार की मार्किंग कंप्लीट हो गई। इसकी हम कटिंग कर देंगे। मोहरी के पांचे में बेल्ट लगाने के लिए देखिए, ये हमने फैब्रिक ले लिया है। इसकी चौड़ाई हम आपको बता दें तो इसकी चौड़ाई हमने 5.5 इंच रखी हुई है और इसकी जो लंबाई है ये 16 इंच है। इसे इस तरह फोल्ड कर दिया, पेस्टिंग पेपर लगाकर इसे फोल्ड कर दिया है। अब इस पर हम सबसे पहले मार्किंग करेंगे। इसे डबल फोल्ड कर देंगे। नीचे की साइड जो हमारी ये बंद साइड है, इस बंद साइड पर मोरी की मार्किंग की जाएगी। तो मोरी तैयार 6.5 इंच होगी। 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे की साइड 6.5 इंच करेंगे और ऊपर की साइड हम 7 इंच करेंगे। आधा इंच यहाँ पर बढ़ा देंगे। सलवार के फैब्रिक पर मार्किंग करेंगे। तो देखें, इधर की साइड पर जो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, दोनों साइड पर इतना इतना फैब्रिक छोड़कर, यानी यहाँ हम दोनों साइड में इस तरह मार्क लगा देंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। इसके बाद अब इसमें हम 2.5 2.5 इंच पर मार्क कर देंगे।
यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क कर देंगे। इस तरह से देखें, प्लेट से हम बना लेंगे सारे प्लेट्स को बनाकर इसमें पिन लगा देंगे। जैसे हमने ये पिन लगा दी है, इस पट्टी को लेंगे जो हमने बॉटम में लगाने के लिए तैयार की है। इसके ये उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। बीच पे ये इस तरह से देखिए मुड़ा हुआ है। तो ये जो इसकी अंदर की साइड है इसे ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर सलवार के फैब्रिक को रखेंगे। सलवार के फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी और इसकी उल्टी साइड नीचे की तरफ। इसे इस पर इस तरह बराबर से सेट करेंगे और 1/2 इंच की मार्जिन से इस पर सिलाई लगा देंगे। पर इस तरह से स्टिच लगाने के बाद इस पट्टी को जो हमने ली है इसे फोल्ड करेंगे सीधी साइड पर। इस सिलाई को इस तरह अंदर की साइड पर फोल्ड करके इस पर आयरन कर देंगे। फिर इसे इस तरह ऊपर की साइड पर लाकर फोल्ड करेंगे। इस तरह से बराबर से इसे फोल्ड कर देंगे। हमने ये लेस ली है पतली वाली, इस लेस को इस पर यहां से रखेंगे और किनारे से इसके सिलाई लगा देंगे। पूरे में इस तरह से लेस को लगाकर इस पर सिलाई लगा देंगे। प्लेट्स को बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि प्लेट्स का जो ये ध्यान दीजिए घुमाव है, जिस तरफ का ये घुमा हुआ है उसी के हिसाब से दूसरे पांचे का भी हमारे प्लेट्स घूमी होनी चाहिए। यानी ये राइट पैर का सीधे पैर के है तो इसका प्लेट इधर की साइड अंदर की साइड घुमा होना चाहिए और ये दूसरा पांचा है लेफ्ट पैर का उल्टे पैर का तो इसका प्लेट्स इधर अंदर की साइड घुमा होना चाहिए। दोनों इस तरह से आमने सामने की तरफ घूमे होने चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें। ये देखिए हमने इस पर सिलाई लगा के इसे तैयार कर दिया है। इसका लुक काफी खूबसूरत आया हुआ है। इसी तरीके से दूसरा पांचा भी रेडी हो गया है। इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक लगाने के लिए इसकी किनारी को एक बार फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा दी है। इलास्टिक हमने ले लिया है। इलास्टिक लेने का जो मेजरमेंट होता है, कमर की जो साइज है उसमें 5 से 6 इंच कम करके इलास्टिक ली जाती है। तो इस हिसाब से हमने ये इलास्टिक ली है। इस इलास्टिक को इस तरह से फैब्रिक पे रखकर फोल्ड करेंगे और इस पर से सिलाई लगा देंगे चारों तरफ से। फैब्रिक को सेट करके फिर इस पर सेंटर से एक सिलाई लगाकर इसे फाइनल इलास्टिक लगाने के बाद इस पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और ये हमारी अफगानी सलवार बनकर तैयार हो गई। आप देखें इसका लुक बिल्कुल परफेक्ट आया हुआ है। इसका क्राच की कटिंग आप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है। यहाँ से इसकी कटिंग यहाँ पर जो हल्की गोलाई दी जाती है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आया है। यहाँ पर फैब्रिक खींचेगा नहीं। इसका बॉटम आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ दोनों साइड में खूबसूरत लुक पर तैयार हुआ है। इसी तरीके से दोनों पायजा बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट पर तैयार हुआ है। सारी प्लेट्स बराबर से सेट हो गई है। सारी प्लेट्स दोनों साइड में सेम पड़ी हुई है। इसके अलावा इलास्टिक बिल्कुल अच्छे ढंग से एडजस्ट हो गई है और इस तरह आसानी से हमने इस अफगानी सलवार को तैयार किया है। एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि इसे अफगानी सलवार, बॉटम प्लेटेड सलवार या फिर इसे हमारे यहाँ मर्जीना सलवार भी कहा जाता है। हमने बचपन में सभी ने लगभग एक कहानी पढ़ी होगी अली बाबा और 40 चोर की। तो उस कहानी को जहां जहां पर दिखाया गया है उसमें मर्जीना को इसी सलवार को पहने हुए दिखाया गया है और उसी के नाम पर इस सलवार को हमारे यहाँ मर्जीना सलवार भी कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा आपके यहाँ इस सलवार को और किस नाम से जानते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।